नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो बात बाजार की में अहमदाबाद शहर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं विनोद ट्रेडिंग कंपनी के संस्थापक श्री पराग शाह जी। पराग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पराग जी, आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। साहब, मैं 1987 से धंधा चालू किया था। पहले हम पिताजी के साथ में थे, उसका इलेक्ट्रिक का बिज़नेस था, हम रोज़ जाते थे वहाँ। बाद में एक दिन हमने विचार किया कि आगे युग में प्लास्टिक की पाइप चलेगी, क्योंकि गैल्वेनाइज की पाइप कॉस्टली होगी और सड़ जाती है। बाद में हमने प्लास्टिक पाइप का धंधा चालू किया। प्लास्टिक पाइप का धंधा करने में सब व्यापारी को सर्किट से रानी तक सब दुकान ऑर्डर रखियाल सब जगह हम जाते थे। सब हार्डवेयर वाले के वहाँ मेरा माल जाता था। एक दफ़े तो ऐसा हुआ था कि पराग भाई सब हार्डवेयर वाला ही पराग भाई है, ऐसा काम किया था। और काम बढ़ते गए बहुत बढ़ा। बाद में मेरा 2 भाई था, उसको भी हमने धंधे में ला दिया। हमें तीनों भाई पहले पीवीसी पाइप में थे, बाद में मैं बड़ा था और मैं बड़ा था, धंधा मेरे को मिले और वो दोनों रह जाए, इसलिए मैंने लाइन बदल दिया। मैंने लाइन बदल के टाइल्स का धंधा चालू किया। ईजीएल टाइल्स का मेरा पहला काम था, मुहूर्त उससे ही किया था। सबसे पहला टाइल्स इंडस्ट्रीज़ में बिल्डर्स को माल दिया था। वो टाइम हमको करीबन एक बॉक्स में 0.25 पैसा मिला था, और आगे बढ़ के आज बहुत पैसा मिलता है और काम भी बढ़िया है। क्वालिटी है, एजीएल टाइल्स की क्वालिटी है, उसका जो डायरेक्टर है उसका भी सपोर्ट है। पराग जी, आपने जैसे अभी बताया कि आपके पिताजी ने फ्यूचर को विजुलाइज करते हुए आप लोगों को अलग अलग बिजनेस के लिए मोटिवेट किया और आपने पाइप के बिजनेस में एंट्री की। पराग जी, आज आप कौन कौन से ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं? आज हम टाइल्स में एशियन, शिम्पोलो, वर्मोरा, सनहार्ट, क्यूटोन, हर ब्रांड में हम काम करते हैं। सबसे ज़्यादा हम एजीएल टाइल्स में ही करते हैं, क्यों हम उसके साथ पहले से जुड़ा है और उसका हमारा घर जैसा संबंध है। एजीएल केमी कश्मीर हम बिकते हैं, उसका सैनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग सब हमारे वहाँ चलता है। हम आगे बढ़ते हैं। एशियन का जीवीटी भी इतनी क्वालिटी है और उसका डबल चार्ज भी क्वालिटी वाला है। जो क्वालिटी है उसमें हमको शांति है, हमको नींद अच्छी आती है। माल बिक के वापिस आने का कोई टेंशन ही नहीं है। जो माल सस्ता मिलते पर लेकिन ककड़ाटा है तो क्या करना है। मेरी वही एक है कि जो माल बिके वो शांति से घर जाके सो जाता है। मैं सुबह 11 बजे के 7 बजे तक ही काम करता हूँ, पर वही काम करता हूँ। मैं भगवान में मानता हूँ, सुबह आता हूँ, पूजा करता हूँ। सब लोग बोलते थे आप कितने भगवान के पूछते हो, लेकिन मैं तो भगवान को पूछूंगा। डायरेक्टर भी पूछते हैं कि कितने टाइम दिन में कितने टाइम भगवान को पूछते हो। मैं तो एक ही दफ़े पर 11 बजे के बाद ही बात करूँगा आपके साथ में। पहले एशियन टाइल्स में सबसे पहली गाड़ी हमारी निकलती थी दर मंथ में, क्योंकि मेरा 108 पेटी का था। वो टाइम एक सेल्स सुपरवाइज़र वो बोलते कि आप सुकन्या रहो, कि आपकी 108 डालोगे, बाद में हमारा महीना सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहला बिल मेरा ही बनता था और काम आगे बड़े। अभी भी काम बहुत है। काम कंपनी का भी सपोर्ट है और हमारा भी सपोर्ट है, एक दूसरे का सपोर्ट है। पराग जी, जो अभी पिछला 1 साल गुजरा, लॉकडाउन का जो पीरियड था, वो बिज़नेस के लिए कैसा था और आपने कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया इस दौरान? लॉकडाउन में हमारी दुकान बंद रहती थी। बाद में हमारा काम में कोई तकलीफ नहीं, ऊपर से वो कसर निकल गई, ज़्यादा काम मिला। अभी तो ऐसे है कि माल लेने के लिए रोज़ भगवान को जितना पगे लगा इतना कंपनी को पगे लागना पड़ता है। आज हमको करीबन 20-20, 25-25 दिन में हमको माल मिलता है। वो बोलते हैं कि प्रोडक्शन नहीं है, तो हम क्या करें। पर वो ब्रांड के लिए वो भी ठहरता है, रुकता है और काम चलता है। पराग जी, आपने अभी मेंशन किया कि मांग इतनी है कि जैसे भगवान को पूजा जाता है, ऐसे आज कंपनियों को पूजा जा रहा है। तो ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, अगर हम बात करें तो ये किस सेगमेंट से आ रही है? आपके शहर में अभी रेजिडेंशियल का काम ज़्यादा है या इंस्टीट्यूशनल का काम ज़्यादा है या बिल्डर फ्लैट्स ज़्यादा आ रहे हैं? सब अभी अहमदाबाद में छोटे से छोटे माने बड़े तक प्रोजेक्ट चलता है।
छोटा आदमी का छोटा काम भी होता है, उसका भी प्रोजेक्ट है, और बड़ा भी काम है। 1 बेडरूम का भी काम है, 6 बेडरूम का भी काम है। आज करोड़ रुपया भी उसमें हो, इंटीरियर का कहता है 10 करोड़ का भी काम होता है। मतलब काम तो होता ही है, काम में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। आज आप जैसे टाइल्स की बात कर रहे हैं, टाइल्स के अंदर आपने काफ़ी अच्छा एक्सपर्टाइज किया है, तो आज मार्केट में अगर हम ट्रेंड्स और डिज़ाइन की बात करें तो टाइल में किस तरीके के ट्रेंड्स और डिज़ाइन अभी मार्केट में बिक रहे हैं? टाइल्स में जीवीटी, हर रोज नई नई चीज़ आती है। इटली की सब डिज़ाइन इधर आती है। अभी ऐसा काम होता है कि चाइना वाला पीछे चला गया, क्योंकि इधर इतना क्वालिटी और डिज़ाइनिंग बनती है, तो चाइना वाला का कोई क्लास नहीं है। आज से 10 साल 15 साल पहले चाइना वाला आता था, अभी चाइना वाला वापस चला गया। अभी मोरबी वाला और सब हिम्मतनगर वाला सब व्यापारी वो उसको माल दे सकते हैं, इतनी क्वालिटी है। आप जैसे अभी मेंशन कर रहे थे कि डिस्प्ले आप अलग अलग डिस्प्ले सेंटर बनाने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए आप डिस्प्ले रखने वाले हैं। आपके बिजनेस में एक डिस्प्ले सेंटर का क्या रोल है? कैसे ये एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प करता है? जो डिस्प्ले है वो देख के कस्टमर को सही मालूम पड़ता है कि क्या चीज़ लेने की है। उसको कैटलॉग में मालूम नहीं पड़ता है। वो जो कस्टमर आता है वो डिस्प्ले देख के उसको हाथ लगाता है, बाद में उसको मालूम पड़ता है कि वो चीज़ है। वो नीचे टाइल्स रख के टाइल्स भी करता है, कमोड है तो कमोड का भी देख ले, सीपी फिटिंग है तो सीपी फिटिंग ले, मॉड्यूलर किचन है तो मेरे पास 5 मॉड्यूलर किचन है रेडी, उसको भी ये लोग को टच वुड करते हैं और देखते हैं। अप्लायंसेस में भी ऐसा है, हम ऐसे इधर कॉफ़ी मशीन का लाइव बताते, ढोकरो बनाता है, हांडवो बनाता है, हम सब चीज़ उसमें बनाते और कस्टमर को दिखाता है और बाद में चला जाता है। अभी 15 दिन के पहले की बात है, एक कस्टमर आए थे, उसको हमने कॉफ़ी मशीन में से कॉफ़ी बना के पिलाया, तो वो हमको 2,75,000 का कॉफ़ी मशीन ऑन दी स्पॉट बुक कर दिया। वो जो फील होता है उसके बदले कुछ अलग फील नहीं होता है। जो फील होता है वो उसने चाकी, वो तुरंत ही बोला कि वो हमारा फाइनल कर दो। ऐसे है कि जो चीज़ दिखती है वो चलती है और दिखानी चाहिए। शोरूम बड़ा होना चाहिए, शोरूम में बताना चाहिए, शोरूम में आदमी भी सही रखना चाहिए। वो वैल्यूएबल कस्टमर आता है तो उसके साथ कस्टमर भी बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ संतोष होना चाहिए। कस्टमर के साथ कोई आदमी ऐसे बात करेगा तो कस्टमर को ईगो क्लेश होता है, वो चला जाता है। अगर कोई कस्टमर विनोद ट्रेडिंग कंपनी से मटेरियल लेता है तो आप क्वालिटी और सर्विस का कितना ख्याल रखते हैं? और जब बात क्वालिटी और सर्विस की आती है तो क्वालिटी सर्विस को लेके आपका जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो टाइल मैन्युफैक्चरर हैं, सैनिटरी वेयर बाथ फिटिंग मैन्युफैक्चरर हैं, उनको क्या सुझाव रहेगा? आज से साहब 2 महीने के बाद पहले एक बिल्डर्स को हमने करीबन 2300 पेटी दिया था। 2300 पेटी देके उसमें सेज माइनर बेंडिंग था। कंपनी ने मैंने फ़ोन किया, कंपनी का डायरेक्टर भावेश पटेल ने तुरंत ही बोला कि साहब आप माल वापस ले लो, कस्टमर को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। उसने दूसरे दिन 2 गाड़ी भेजी और वो माल वापस दे दिया। वो टाइम से मेरे को क्वालिटी लगा और जो क्वालिटी देता है उसका चलता है। वो 2300 पेटी उसका बदल दिया, बाद में उसको हमने 5000 पेटी का भी ऑर्डर दिया उसका ग्रुप में। ऐसे काम बढ़ते हैं। आज हमारे इस्कॉन ग्रुप में, सुपर सिटी ग्रुप में, वो सब चीज़ में क्वालिटी है इसलिए चलता है। आज से 15 दिन के पहले, 15-20 दिन के महीने के पहले शोरूम में माल देख के आए थे। बाद में टाइल्स में कुछ प्रॉब्लम आया, उसका घर का कुछ कलर बलर के उसका दाग लग गया, तो वो कस्टमर को मैंने 17,000 का टाइल्स का पैसा दे दिया। कंपनी को बोला ही नहीं कि मैं दूं के नहीं, मैं कल कंपनी के साथ बात करूँगा, कंपनी वाला मेरे को दे देगा। और वो टाइम पे मैंने वो कस्टमर को संतोष देने के लिए 17,000 का चेक दे दिया। वो एक गुडविल बनती है, एक विनोद ट्रेडिंग कंपनी खुल है, उसके हिसाब से आज वो एरिया का 2 कस्टमर मेरे वहाँ बेचते हैं, वो मेरे को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। राइट, दैट मीन क्वालिटी और सर्विस मगर किसी का नहीं चलेगा, दोनों ही आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पराग भाई, आपके पास डे टू डे एक्टिविटी में काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, कंज्यूमर आते रहते हैं। आप पिछले 23-24 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। एक पुराने टाइम का कस्टमर था जब आप पाइप सेल करते थे, और एक आज का कस्टमर है जहां आप डिस्प्ले के साथ काम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के व्यवहार में आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं? पाइप के धंधे में प्लम्बर आते थे, टाइल्स के धंधे में ऑनर आते हैं, वो दोनों का फर्क है। प्लम्बर की सोच और ऑनर की सोच दोनों में फ़र्क होता है। वो जो टाइल्स लेने के लिए ऑनर खुद
₹50 का घर पे जाके ₹50 का टाइल्स देख के आए, पर इधर आएगा तो 50, 100, 150, 200, तो वो हाई वैल्यू वाला ही लेता है। और प्लम्बर आता थे, वो पाइप के बारे में बोलते हो तो पाइप प्लम्बर तो ऐसा कि जो सस्ता है वो बोलो मेरे को काम कल से मिले। दोनों का फर्क तो है। खुद आदमी लेने के लिए है ऑनर, तो उसमें धंधा बढ़ता है, क्वालिटी लेने के लिए आता है और शांति से काम करता है। छोटे शहर और गांव से डिमांड कैसी आ रही है अभी? छोटो शहर में से अहमदाबाद में लोग खरीदी करने के लिए आता है, मार्केट में घूमते हैं। अभी ऐसा हुआ है कि हमारा शोरूम से बदले कंपनी का शोरूम की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास सीमित जगह है। आज एजीएल का कंपनी का शोरूम करीबन 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट का है। उसमें एक ही आदमी को बाहर आठ से माड़ी ने 2400, 1200, 2400, 3000 तक की टाइल्स देखने के लिए मिलती है। तो हर कस्टमर कंपनी का शोरूम में जाता है और कस्टमर को ऐसा लगे कंपनी का शोरूम में जाऊंगा तो मेरे को अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अच्छी चीज़ देखने में बाद में उसको सॉल्यूशन मिलेगा। वो करीबन 4x2 के बदले 1600-800 लेके 2400-1200 डालता है। उसके हिसाब से हमको भी वॉल्यूम मिलता है और कंपनी को भी वॉल्यूम मिलता है। कंपनी वो शोरूम बनाने में बहुत पीछे हो गई। आज से 20 साल पहले बनाएंगे तो आज तो क्या होता है, तो चाइना वाला आ ही नहीं सकता है। आप सिर्फ रिटेल करते हैं या प्रोजेक्ट? मेरा रुपया का मैं 3 भाग पाता हूँ। मेरा 30-33 पैसे जैसे मैं बिल्डर्स को भी मैं देता हूँ, 33 पैसा मेरा रिटेल काउंटर है और 33 पैसा जरा मेरा सब डीलर के साथ काम है। तो मेरा सब धंधा मिला के कोई भी धंधा में प्लस माइनस होए तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं पड़ती। और मेरी एक राय है कि मैन्युफैक्चर किसी को भी रिटेल में आने नहीं चाहिए। जिस दिन मैन्युफैक्चर रिटेल में आ जाएगा तो वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। मैन्युफैक्चर तो मैन्युफैक्चर ही करना चाहिए, उसको रिटेल का नफ़ा नहीं देखना चाहिए और रिटेल वाले का मैन्युफैक्चर का नफ़ा नहीं देखना चाहिए। आज किसी को आदमी को पोताना शोरूम में डिस्प्ले हाउस में से सेलिंग नहीं करना चाहिए। जिस दिन वो सेलिंग करेगा वो कंपनी का वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये आपका सुझाव है? फाइनल मेरी जुबान है। आप अपने रेगुलर डे बाय डे एक्टिविटी में कस्टमर को फेस करते हैं। आजकल का कस्टमर है वो कई बार मोबाइल में डिज़ाइन लेके आता है, आपको दिखाता है। तो ये इंटरनेट का आपके बिजनेस में क्या रोल हो गया है और आपको क्या लगता है फ्यूचर में इंटरनेट कितना सेल में हेल्प करने वाला है? सब फ़ोन पे देखता है, लेकिन कंपनी का शोरूम में जाके टच फील करता है। चाहे उसके इंटरनेट पे देख के वो फाइनल नहीं करता है। अभी सब लोग कंपनी का शोरूम में जाता है, चाहे जैगवार का हो, टाइल्स हो, सैनिटरी वेयर हो, मॉड्यूलर किचन हो। दिखाई देता तो सब अच्छे इंटरनेट में, पर फील तो करना ही है। तो सब लोग फील उसका फैमिली के साथ में आता है, फील करता है बाद में। पराग जी, आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रेड का। आज का कोई युवा इस बिज़नेस में आना चाहे तो उनको लेके आपके क्या सुझाव हैं? सब युवाओं को आना ही है, धंधा बढ़ेगा। छोटे के छोटे आदमी से जो सुबह उठ के काम करने वाला है, जिसको काम करना है, वो उसका धंधा बढ़ेगा। काम बहुत है। आज एक बिल्डर्स के पास जाओ, एक दफ़े एक बिल्डर्स के साथ जाओ तो करीबन साल का 25 लाख का काम मिलता है। 25 लाख का काम मिले तो उसमें 10% करो 2.5 लाख प्रॉफिट हुआ तो उसका खर्चा नौकरी से ज़्यादा मिल जाए। पर काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेगा तो कुछ घर पे आके कोई नहीं खिलाएगा। प्रोडक्ट मटेरियल के बिजनेस में अगर किसी को सफल होना है तो क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? पॉलिसी, क्वालिटी और कस्टमर को सही जवाब देना। कस्टमर एक दफ़े ऐसे बोले कि वो माल ख़राब है तो उसका भी वापस ले लेना। क्या उसको समझाना क्या है क्या नहीं। जो बोले, जो सही बोले तो काम होगा, 100% काम होगा। कोई चीज़ अशक्य नहीं है कोई भी धंधे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच।